पसंद उसे कीजिए जो आपके अंदर चेंज ला सके, वरना इम्प्रेस तो मदारी भी कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर जल्दी ही मिलते हैं। जितना लोग आप इसको लाइक करेंगे, जितना पसंद करेंगे और जितना हमारे साथ अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे, उतना हम और मोटिवेट होंगे आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए और बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। जल्दी हमारे पास पूरे इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एनडीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी हम अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। लेकिन सब डिपेंड करता है हमारे और आपके सहयोग के ऊपर, बिना सहयोग के कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। तो आपका लाइक और आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और जिससे आपको और बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और कैरियर को बनाते रहिए। ओके। यूं जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो नज़रों से तूफान देखता है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर with new exercise of integration, that is exercise 7.3. okay, today we start exercise 7.3 with integration. The first question हमारे पास है, we have to evaluate integration of sin square 2x plus 5 dx. तो sin square x और cos square x कहीं पर भी आएगा, तो पहले हम उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे cos का। sin square x इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और अगर यहाँ पर cos square x होगा तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इस तरह से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो सेम वे हम sin स्क्वायर 2x प्लस 5 को कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस cos 2 इंटू जो भी एंगल हमारे पास है अपॉन 2, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस cos 4x प्लस 10, ठीक। बस अब इंटीग्रेशन आसान है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 4x प्लस 10 का हो जाएगा sin 4x प्लस 10, और 4x प्लस 10 के डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4। फाइनल आंसर इज x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ध्यान रखें, यहाँ पर अगर cos स्क्वायर होगा तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 की फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे, देन वी डू द इंटीग्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एक्सरसाइज 7.3 से। क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे cos मल्टीप्लाई में जब कभी होता है तो 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे देखो, cos 6 और 2 को हमने एक साथ ले लिया है और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन जाएगा 2 cos a cos b, और cos 2x को रखा है बाहर। पहले ब्रैकेट के अंदर 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और cos 2x बाहर हो गया, cos 10x आ गया, cos 2x बाहर से अंदर आ गया, यहाँ से cos 2x और cos 2x बाहर से आया, तो यहाँ बन गया cos स्क्वायर 2x। फिर दोबारा एक बार और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा 1/4, 2 cos 10x cos 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। दोबारा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b का, cos a प्लस b 10 प्लस 2 12, 10 माइनस 2 8x, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा कैसे, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी जरा ध्यान रखना है, cos स्क्वायर x कहीं पे आएगा तो उसकी वैल्यू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रखा, वैसे ही यहाँ पर cos स्क्वायर x को इस तरह से। तो इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर होना है।
बस अब हमारे पास लीनियर फॉर्मेट बन रही है। cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12, cos 8x का sin 8x अपॉन 8, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x का sin 4x अपॉन 4। ठीक है, तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ 2 cos a cos b एंड फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर x वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें साइन होता है तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, और 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नोटेड। देखते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वी हैव टू इंटीग्रेट sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स में हम क्या करेंगे, cos क्यूब एक्स को हमने इधर रख लिया है, sin स्क्वायर एक्स और sin एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया किसको, sin क्यूब एक्स को। ठीक है, और sin स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ से हमारा फंक्शन दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक sin एक्स है और एक cos एक्स और cos एक्स है। तो हम क्या करेंगे, cos एक्स को t ले लेते हैं ताकि sin एक्स dx क्या बन जाए, dt। तो cos एक्स को हमने एज्यूम किया t, सो दैट माइनस sin एक्स dx इक्वल टू हो गया dt। तो इन प्लेस ऑफ sin एक्स dx वी कैन राइट dt और माइनस sin एक्स देयर आल्सो। ओके, तो इस sin एक्स dx की जगह क्या हो जाएगा, sin एक्स dx की जगह हो जाएगा dt विद माइनस साइन टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, टी क्यूब को अंदर ले जाएंगे, टी क्यूब माइनस टी टू दी पावर 5। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 4 अपॉन 4, टी की पावर 5 प्लस 1 6 अपॉन 6। तो पावर एक बढ़ जाती है, डिवाइडेड बाय जो नंबर ऊपर आएगा पावर में उसी से डिवाइड हो जाता है। दैट इज अवर इंटीग्रल। अब टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे और माइनस साइन को भी हम अंदर ले जा रहे हैं, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। एंड वी कैन गेट द आंसर cos टू द पावर 6x अपॉन 6 माइनस cos टू द पावर 4x अपॉन 4। ओके, तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ठीक है, नोटेड डाउन। यहाँ पर हम जो है साइन को न तोड़ के cos को भी ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Noted. Now next question is question number 11. In question number 11 we have cos to the power 4x dx. cos स्क्वायर x का बताया था डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो cos स्क्वायर x को लिखते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos की पावर 4 है तो हम cos की पावर 4 को लिखेंगे cos की पावर 2 की पावर 2, cos स्क्वायर का स्क्वायर। और पहले cos स्क्वायर एक्स के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जिसे हमने बाहर रख दिया है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x ये हमारे पास आ गया। ठीक, दोबारा से यहाँ पर एक बार और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने फार्मूला हमारे पास क्या है, x होगा तो यहाँ पर एंगल डबल हो जाता है, यहाँ पर ऑलरेडी एंगल डबल है 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 बाकी सेम है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 को बाहर रखा, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी था शुरू में ही, cos 2x का sin 2x अपॉन 2। अपॉन में 2 कैसे आया, 2x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड। ऐसे यहाँ पे sin 4x के साथ 4 कैसे आया, 4x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान रखें। बस अब ब्रैकेट खोल के सब इकट्ठा कर लेते हैं, x/2, 2 अंदर चला जाएगा, 1/8 sin 4x प्लस sin 2x प्लस c। x/2 और x को 3x/2 भी लिखा जा सकता है, बाकी सेम है। तो आंसर ये लिखो, चाहे इस तरह से लिखो या पूरा एलसीएम भी ले सकते हैं, आंसर ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इसी तरह से साइन की पावर 4x आएगी तो अभी वही करेंगे, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर x की जो ऐसे ही फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और बिल्कुल सेम इसी तरह से हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नोटेड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो फॉर्मूला हमें वो चूज करना है जो हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सके। तो यहाँ पर हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 cos 2x का फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास आ गया माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 को हमने बाहर रख लिया। cos स्क्वायर x माइनस साइन cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, ठीक है। cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos अल्फा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन आसान है, क्या, sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। cos अल्फा इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, dx का मतलब विद रेस्पेक्ट टू x, और जब यहाँ पे x की टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स cos अल्फा इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू कांस्टेंट। तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cos अल्फा। अगर आप यहाँ पे dt होगा तो इसको लिखेंगे t cos अल्फा, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो टर्म आ जाती है, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा x cos अल्फा। तो आवर आंसर वुड बी 2 sin x प्लस x cos अल्फा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसके अंदर ही कुछ स्पेशल है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज से हम ले रहे हैं, अगर इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया, एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन के साथ कुछ नई बात है जो हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और वो सारी चीज़ आप ध्यान से अगर सीख लेंगे तो काफ़ी डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के भी और उसके बाहर के भी, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आधा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व कर लेना है कि हमें करना क्या है। अदरवाइज स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें क्या पता चलेगा, ऐसे करना है। तो पहले सारी चीज़ें आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के, डिफ्रेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको लर्न है, आपको अच्छी तरह से याद है, उनका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। नहीं तो हर क्वेश्चन के बाद बोलेंगे इसको ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो सारे कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए पहले फॉर्मूले याद कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज को देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए cos x माइनस साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन 2x। तो cos x माइनस साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन एक्स प्लस cos x का। किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन एक्स प्लस cos x का। और नीचे जो टर्म लिखी हुई है 1 प्लस साइन 2x, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किया था कि 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर या cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। कैसे, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos x। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स cos x, और 1 प्लस 2 साइन एक्स cos x इक्वल टू होता है साइन 2x। तो इस तरह से 1 प्लस साइन 2x कैन बी रिटर्न एज साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, और वही चीज़ हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। जितना अच्छा आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उतना बेटर आप सीख पाएंगे, उतने अच्छे शॉर्टकट और अच्छे इफेक्टिव वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता था कि cos x माइनस साइन एक्स जो ऊपर लिखा हुआ है उसका वो किसका डिफ्रेंशिएशन है, साइन एक्स प्लस cos x का, इसलिए हमने पहले उसे बनाया और फिर साइन एक्स प्लस cos x को t लिया ताकि cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt हम लिख सकें। और वही हमने किया, cos x माइनस साइन एक्स dx के dt रख दिया और नीचे आ गया t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/t, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो
तो -1/sin x प्लस cos x प्लस सी इज आवर आंसर। ठीक है, तो हमें काफ़ी क्वेश्चन दिमाग में पहले सॉल्व करना है, फिर उसको नोटबुक पे ट्राई करना है। ओके, नोट इट डाउन। वन मोर क्वेश्चन वी सी फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता है ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक्सरसाइज में से चूज करके उसके ऊपर एक क्वेश्चन का पूरा पैटर्न तैयार किया जाता है और क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम उसका वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कैसे करना है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी हमारे पास क्वेश्चन है। ये 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी भी हो सकता था, ये 1/sin x माइनस ए cos x माइनस बी भी हो सकता था। मतलब आपको एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे और उसके जैसे 3-4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो cos और नीचे cos, दोनों cos अगर होंगे तो ऊपर हम नीचे हमें sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? sin a माइनस बी से। तो sin a माइनस बी से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब sin से क्यों करना है कि sin a माइनस बी का फॉर्मूला होगा sin a cos b माइनस cos a sin b, और नीचे दोनों टर्म एक जैसी हैं, इसका एक एक टर्म कटेगी। तो जैसे मैंने पहले ही बोला, आधा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व कर लेना है कि हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी पता चलेगा आपको क्यों हमने अपने अप्लाई किया इसको। अब a माइनस बी को हम नीचे वाली जो टर्म आएंगे हमारे पास x माइनस बी और x माइनस ए है, इनकी टर्म्स में तोड़ लेंगे। तो a माइनस बी कैन बी रिटन एज x माइनस बी माइनस x माइनस ए, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और प्लस ए, यही तो है ऊपर a माइनस बी। तो साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए हमारे पास हो गया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तैयार है। अब साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। दोबारा सुनो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे रख देंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था, दिमाग में आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, तो हमें पता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए हमने बिल्कुल नीचे वाले एंगल बनाए थे ऊपर। अब यहाँ से देखते हैं, cos x माइनस ए है, cos x माइनस बी है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ से cos x माइनस बी है, cos x माइनस बी है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा? साइन अपॉन कॉस मतलब tan x माइनस बी, और यहाँ से भी साइन अपॉन कॉन tan x माइनस ए। बस सिंपल हो गया। tan x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, log sec x या माइनस log cos x, दोनों फॉर्मूले सही हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन log sec x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए का log sec x माइनस ए और प्लस सी। log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो यहाँ पर भी हमने log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ए को लिख दिया है log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए, और 1 अपॉन a साइन a माइनस बी बाहर है। ठीक है, तो दैट इज आवर सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, और 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दोबारा से एक बार समझते हैं। नीचे अगर दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? साइन a माइनस बी से, नोट कर लेना आप। और नीचे एक साइन और एक कॉस है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस a माइनस बी से ऊपर नीचे। ठीक है, और बाकी प्रोसेस यही होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट इट डाउन।